इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फूड वेब के बारे में, फूड चेन के बारे में। हम लोग जानेंगे कितने तरह का फूड चेन होता है, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस होता है और वगैरह वगैरह। सबसे पहले फूड चेन के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल दिमाग से हम लोग सोचेंगे, अगर कॉमन सेंस से सोचेंगे तो फूड चेन का मतलब क्या होता है, चेन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से रिलेशन बनाया हुआ, संबंध बनाया हुआ, इसको चेन बोलते हैं। अब फूड चेन मतलब कि फूड का चेन, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ बीइंग ईटन एंड बीइंग ईटन प्रोड्यूसेस ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी एट इज नोन एज फूड चेन। मतलब कि एक सीक्वेंस जिसमें कि खुद खाएंगे और फिर दूसरा हमको खाएगा, इसको हम लोग फूड चेन बोल सकते हैं कि नहीं। जैसे कि प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करके फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करके वो खाना बनाता है। तो पहले वो किसको खा रहा है, सोलर एनर्जी को खा रहा है, ठीक है। अब छोटा मोटा जैसे कि जिराफ हो गया या फिर बकरी हो गया, वो सब क्या करता है, वो सब इन्हीं को खा जाता है, एनिमल्स को खा जाता है। तो एनिमल पहले खुद किसी को खाया, प्लांट पहले खुद किसी को खाया, अब एनिमल उसको खा गया। और फिर हम लोग इंसान क्या कर रहे हैं, वो बकरी और जो भी है उसको खा जा रहे हैं हम लोग, तो वो भी किसी को खा गया। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि एक छोटा सा फूड चेन का एग्जांपल, जैसे प्लांट खा रहा है, फिर प्लांट को कैटरपिलर खा रहा है जो कि प्लांट का लिव्स को खाता है, उसको खा रहा है लिजर्ड, और लिजर्ड को खा रहा है स्नेक, ठीक है। तो ऐसे बनता है एक नॉर्मल फूड चेन। अगर यही हम लोग पानी का बात करें तो पहले छोटा छोटा फोटोप्लैंक्टन होता है, उसको खाता है जू प्लैंक्टन, उसको खाता है फिश मछली, और मछली को फिर खाता है पेरिकन जो कि एक तरह का पानी में रहने वाले बर्ड है। दो तरह का फूड चेन होता है, पहला होता है ग्रेजिंग जो कि मतलब चरने वाला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में, शुद्ध ठेठ हिंदी में कि चरना वाला, जो चर के खाता है। जैसे कि अब चरेगा तो चरेगा क्या, तो पहले प्लांट को ही चरेगा। जैसे कि बकरी हो गया, बकरी क्या कर रहा है कि प्लांट को खा रहा है, प्लांट के पत्ते को खा रहा है, प्लांट के पत्ते को खाने के बाद बकरी को हम लोग खा जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जब मर जाते हैं तो हम लोग को छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ा बेस किसका है, तो प्लांट को खाता है। मान लेते हैं यहाँ पर बकरी खाता है, बकरी को खाते हैं हम लोग, तो एक तरह का चेन बन गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल देके बता रहा है कि प्लांट को खा रहा है कैटरपिलर, उसको खा रहा है लिजर्ड, उसको खा रहा है स्नेक, जैसे हम लोग पहले देखे। दूसरा आता है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस मतलब कि डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद हम लोग को कौन खाता है, हम लोग को खाता है छोटा छोटा जो लीटर्स है, छोटा छोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो हम लोग को खाता है, ठीक है। वो हम लोग को खा खा के ख़त्म कर देता है। और उसको फिर कौन खाता है, अर्थवर्म खाता है। अर्थवर्म को कौन खाता है, चिकन खाता है। चिकन को कौन खाता है, तो जो बाज है जिसको इंग्लिश में हॉक बोलते हैं, वो खाता है, ठीक है। अब दो तरह का हम लोग फूड चेन पढ़ लिए, एक पढ़ लिए हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा पढ़ लिए हम लोग डेट्रिटस फूड चेन। अब दोनों में क्या अंतर है, तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या था, हम लोगों का जो बेस था वो क्या था, प्लांट था, पेड़ था, पौधा था। और डेट्रिटस फूड चेन में क्या था, जो मर गया है ऑर्गेनिक मैटर, वो जैसे कि हम लोग या फिर जो एनिमल्स मर जाता है वो। तो डेट्रिटस में मरने वाला, और जो ग्रेजिंग है उसमें जो जिंदा, जैसे कि प्लांट, वो, ठीक है। दोनों फूड चेन एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि एक तो कभी ना कभी तो बोलता है मरेंगे ही, तो मरने के बाद डेट्रिटस वाला खाएगा, ठीक है। तो वही कहानी है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। अब बात करते हैं हम लोग फूड वेब। तो फूड वेब का मतलब क्या हुआ, जितना भी तरह से एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि पत्ता है, ठीक है, तो पत्ता को सिर्फ बकरी थोड़ी खाएगा, और भी बहुत कोई खाने वाला है, जैसे कि अर्थवर्म खाएगा, उसको जिराफ खाएगा, उसको एलिफेंट खाएगा, ठीक है। तो प्लांट को खाने के लिए कौन कौन है, बकरी है, जिराफ है, एलिफेंट है, अर्थवर्म है, कैटरपिलर है। तो ये सब चीज़ को जो एक दूसरे से लिंक्ड है, जितने भी तरीके से हो सकता है, उसको हम लोग फूड वेब बोल सकते हैं। अगर कोई भी चेन उससे रिमूव हो गया तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट में हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर पेड़ ख़त्म हो गया धरती से, तो पेड़ को खाने वाला जितना जिराफ है वो ख़त्म हो जाएगा, एलिफेंट ख़त्म हो जाएगा, गोट्स ख़त्म हो जाएगा, कैटरपिलर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वो लोग लिंक्ड है, ठीक है। और
हालांकि अब यहाँ पर जैसे हम लोग देखें कि प्लांट में, तो प्लांट में खाने के लिए हमारे पास कैटरपिलर था, जिराफ था, एलिफेंट था, गोट था। ठीक है, अगर गोट खत्म हो जाएगा तो क्या प्लांट खत्म होगा? नहीं, क्योंकि प्लांट को खाने के लिए बहुत सारे हैं। तो इससे क्या होगा, प्लांट का जो बचने का सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो फूड वेब में हम लोग एक चीज़ क्या देखें कि अगर कोई ख़त्म हो जाएगा, मेन अगर ख़त्म हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट में आएगा। लेकिन इससे ये भी हम लोग सीखे कि जो जितना भी ग्रास है या फिर जितना भी प्लांट्स है या फिर जो भी है, उसका जो रेट है सर्वाइवल का, मतलब जीने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा घना फूड वेब होगा उतना ज़्यादा, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि ये हॉक है, गिद्ध है, ये खाएगा रैबिट को, ये खाएगा माउस को, ये खाएगा ग्रास हॉपर को, ये खाएगा लिजर्ड को, ये खाएगा स्नेक को। अगर स्नेक खत्म हो गया तो क्या ये खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। अगर माउस खत्म हो गया तो क्या स्नेक खत्म होगा? बिल्कुल होगा। तो यही कहानी है कि एक का जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये खत्म हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसको खा के रहेगा, इसको खा जाएगा। अगर ये भी खत्म हो गया तो इसको खा लेगा, ये भी खत्म हो गया तो ये दोनों खा खा के ये बच जाएगा। तो इसका जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाता है। ग्रास का भी सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, क्योंकि इसको ये खाने वाला है, ये खाने वाला है, ये खाने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से जितना ज़्यादा ऑप्शंस रहेगा उसके पास, उसका सर्वाइवल रेट उतना ज़्यादा ही रहेगा। सर्वाइवल रेट का मतलब जीने का जो उसका टाइम है या फिर जीतने का जो चांसेस है वो। सो इस वीडियो में हम लोग जान गए फूड चेन के बारे में, हम लोग जान गए फूड वेब के बारे में। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना बताना है तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।